अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी यूट्यूबर ताहिरा। आप सब लोग कैसे? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा व्लॉग किसके रिलेटेड है। आज मेरी बेटी की बर्थडे थी, तो इसलिए मैंने अपनी बेटी के लिए जो है ये केक भी बनाया नहीं सॉरी मंगवाया था, और रसमलाई भी बनाई, और ये सालन भी बनाया था। और ये देखें गाइस, अब मैं रसमलाई की तैयारी कर रही हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऑयल नहीं सॉरी ये दूध है। दूध उबलने के लिए रखा मैंने। तकरीबन ये 3 पाव के करीब दूध है। इसके अंदर मैंने इलायची और चीनी डाल दी। वैसे जो है मैं इलायची इसके अंदर कूट के डालती हूँ रसमलाई में, लेकिन अब की बार जो है वो लाइट नहीं है ना, हमारे दोबारा ट्रांसफार्मर का ब्लास्ट हो गया गाइस। हमारी लाइट दोबारा चली गई, तो इस वजह से गर्मी की वजह से दिमाग बिल्कुल घूम रहा था। बस बच्चों की फरमाइश तो पूरी करनी होती है, तो इसीलिए मैंने और दूध गर्म किया। दूध को उबाल आया तो उसके अंदर मैंने चीनी और इलायची जो है वो डाल दी। इलायची मैंने खोल के डाली, और उसके बाद मैं आप लोगों को पहले ही रेसिपी दिखा चुकी हूँ रसमलाई की, कि जैसे अंडे और खुश्क दूध, अंडे और उससे मीठे सोडे से जो है इसका बैटर बनता है। बैटर बिल्कुल एक जो है थिक सा बैटर बनता है। फिर उसकी छोटे छोटे पेड़े बना के उबलते हुए दूध में डाले जाते हैं। कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं होती, बहुत इजी होता है। इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डाले जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह बनाती हूँ, सिर्फ इलायची डालती हूँ। ये भी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मैं अपने बच्चों की फरमाइश पे बनाती हूँ। आज भी मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मेरा बर्थडे है, तो आप जो है मेरे लिए रसमलाई बना दें, तो इसलिए मैंने आज रसमलाई बनाई। और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को पहले दे चुकी हूँ अपने पिछले व्लॉग में मैं आपको इसकी रेसिपी दिखा चुकी हूँ। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही आसान, कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 कप जो है वो खुश्क दूध था, उसके अंदर मैंने जो है वो अंडे डाले 2, और थोड़ा सा 1-2 चुटकी जो मैंने इसके अंदर खुश्क दूध के अंदर 1-2 चुटकी मैंने मीठा सोडा डाल दिया। फिर उस बैटर को अच्छे तरीके से आटे की तरह गूंद के फिर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई। गोलियां बनाते वक्त जो है मैंने हाथों पे ऑयल लगाया था, ताकि जो है हाथों में चिपके ना। फिर भी ये बहुत ही चिपचिपा बैटर होता है, बहुत चिपक जाता है हाथों में। सो गाइस, ये देखें, थोड़ी देर के बाद ही ये जो है आटे की जो ये सॉरी इसकी दूध की जो बनी, खुश्क दूध की बनी हुई ये जो पेड़े ना छोटे छोटे, ये थोड़ी देर के बाद ही फूल के बड़े हो जाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट और नरम होंगे। बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी मज़ेदार बनते हैं, और ये स्पॉन्जी बनते हैं। ऐसा लगता है जैसे ना केक जैसे होता है, या कोई ऐसी चीज़ जैसे दूध के अंदर डिप की हुई हो, लेकिन इनका टेस्ट बहुत डिफरेंट और मज़े का होता है। मैं इसकी रेसिपी पहले दे चुकी हूँ। ये मेरी बेटी जो है आमना ने कहा कि मामा जो है मैं वीडियो बना लेती हूँ, तो मैंने कहा सही है, ठीक है, बना लो आप। इसीलिए जो मैं ये दिखा रही हूँ और रिपीट भी कर रही हूँ बार बार, क्योंकि मैंने इसकी रेसिपी वो जो बनाया था बैटर मैंने इसका वो नहीं दिखाया ना, इसीलिए आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या डाला है इसके अंदर। कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। 3 पाव दूध लिया, उसे गर्म किया, फिर इसके अंदर शक्कर और हस्बे ज़ायक़ा शक्कर जितनी हम पसंद करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो वो ज़्यादा शक्कर डाल सकते हैं, जो कम खाते हैं तो वो कम डाल सकते हैं। ये देखें कितने अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं ये जो मैंने बनाए थे छोटे छोटे पेड़े, छोटी छोटी गोलियां जो बनाई थी, ये देखें काफ़ी फूल के बड़ी हो चुकी हैं और बहुत ही सॉफ्ट और नरम है ये। अब ये मेरे बच्चे आमना बैठी हुई थी, ये सिंपल सा केक मंगवाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी लाइट गई हुई है गाइस, तो ऐसे सर बिल्कुल घूम रहा है गर्मी की वजह से, और मुझे लग रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई है। तो इस वजह से मेरी बेटी की बर्थडे आज 3 जून को जो है मेरी बेटी की बर्थडे होती है। मेरे बच्चे दोनों ही जून में पैदा हुए थे। मेरे बेटे की बर्थडे 11 जून को होती है गाइस। ये मैंने रसमलाई निकाल ली थी, ये इन्होंने समोसे, हम आपस में ही बस 2 बच्चे, 2 मियाँ बीवी थे और कोई नहीं था हमारे साथ।
और ये गाइस फिर इसके बाद मैंने सालन बनाया, ऑयल गरम किया। ऑयल गरम करने के बाद ऑयल का कलर जैसे साफ़ हुआ तो मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद इसके अंदर हरी मिर्च डाली। हरी मिर्च ने जैसे ही अपना फ्लेवर ऑयल के अंदर छोड़ा तो मैंने इसके अंदर सौंफ, ज़ीरा, 2-3 काली मिर्चें, 2-3 लौंगे और छोटे छोटे टुकड़े जो है ये दालचीनी के डाले। ये मैं जल्दी जल्दी में बना रही थी। जब भी मुझे कोई जल्दी होती है ना गाइस तो मैं इस तरह ही ऐसे ही सालन बना लेती हूँ। फिर मैंने सारा मसाला डालने के बाद, गरम मसाला डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर ऑयल के अंदर जो है लाल मिर्चें डाली। लाल मिर्चें डालने के बाद मैंने ये गर्दन डाल दी, चिकन की गर्दन का पार्ट डाल दिया। अब मैं इसको फ्राई करूँगी अच्छे तरीके से। फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर बाकी जैसे सब्ज़ी जो है वो ऐड करूँगी गाइस, बस जल्दी जल्दी में। और अब मैं ज़्यादा सालन भी नहीं बना सकती क्योंकि लाइट भी गई हुई है और हमारा फ्रिज भी ख़राब हो चुका है। अगर ज़्यादा सालन बना लो तो वो ख़राब हो जाता है क्योंकि फ्रिज ख़राब है तो रखेंगे कहाँ पर। सो दैट्स वाई बस मैं अब इतना ही सालन बना लेती हूँ जो उसी वक्त ही हम खा लेते हैं, क्योंकि एक तो लाइट की प्रॉब्लम है, सेकंड ये कि मेरा फ्रिज भी ख़राब हो चुका है। सो दैट्स वाई गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल का विज़िट कर रहे हैं तो उनको मैं गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो जैसे मेरे हैं फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उनसे गुजारिश करूँगी कि मेरी वीडियोस को शेयर भी किया करें। मैं जानती हूँ कि मेरी ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं होती शेयर करने वाली, लेकिन फिर भी आप लोगों से गुजारिश करती हूँ। इससे ये होगा कि जो है ना मेरी मदद हो जाएगी। सो गाइस, ये देखें जैसे ही चिकन की गर्दन का पार्ट जो है वो फ्राई हुआ, इसका पानी खुश्क हुआ तो मैंने उनको एक तरफ कर दिया, दूसरी तरफ देगची में ऑयल आ गया। तो उसके अंदर फिर मैंने ये प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, अदरक और लहसुन मैंने पीसे नहीं थी, मैंने इस तरह इनको कट किया था, आप लोग देख रहे होंगे। और हरी मिर्चें डाल दी। अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें एक तरफ डाल दी, दूसरी तरफ गर्दनें पक रही हैं, देख रहे होंगे आप। फिर इसके अंदर जो है मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद मैंने इनको 10 मिनट तक धीमी आंच पे रख दिया। और फिर इसको मैंने इनका जैसे ढक्कन उतार कर देखा तो ये ऐसे बन चुके थे। ये देखें, मैं जल्दी जल्दी में जब भी होती हूँ ना गाइस इस तरह सालन बनाती हूँ। और गर्मी भी बहुत हो रही थी क्योंकि लाइट नहीं है, अंधेरा है बिल्कुल। सो दैट्स वाई जो है अब मैं जैसे गर्मी में ना जैसे जल्दी जल्दी होता है, जैसे बंदे को जल्दी हो रही है तो मैं ऐसे ही बस जल्दी जल्दी से ये मोहल्ले में ही चिकन की गर्दन का पार्ट मिल जाता है मंगवा के, और जल्दी जल्दी में इस तरह सालन बना लेती हूँ। और मैंने अपनी बेटी की बर्थडे का सेलिब्रेशन इसलिए भी नहीं किया क्योंकि लाइट नहीं है, हमारी गई हुई है। तो इसलिए अब लाइट नहीं होगी तो मेहमानों को कहाँ बंदा उठाएगा बिठाएगा, तो इसलिए। वरना कुछ और नहीं तो मैं अपने मेके वालों को तो बुला ही लेती, अपनी बहनों को, और मेरी चची मेरे साथ रहती हैं उनको। लेकिन अब गर्मी में क्या बंदा अपने आप से बेजार होता है, क्या मेहमानों को संभालेगा। तो इसलिए ये देखिए अब बिल्कुल इसका ये जैसे ही ऑयल छोड़ेगा ना तो फिर मैं इसके अंदर इसको चूल्हे पर से हटा दूँगी। इसके अंदर कोई मैं जो है शोरबा वगैरह नहीं करूँगी। हमारी सराइकी में बोलते हैं रहा, शोरबे को बोलते हैं रहा। इसका कोई रहा वगैरह नहीं बनाऊँगी मैं, और उसे चूल्हे पर से हटा दूँगी। सो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे दोस्त जो मुझे एप्रिसिएशन वाले कमेंट देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी वजह से ही मुझे हौसला मिलता है कि मैं नेक्स्ट व्लॉग भले मेरी तबीयत क्यों ना ख़राब हो मैं बना लेती हूँ। सो गाइज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।